स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल YDB पब्लिक स्कूल पे। जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत नहीं मतलब प्रतिशत क्या होगा। तो हम दो चीज़ ही यहाँ पर से निकाल सकते हैं, एक लाभ प्रतिशत और एक हानि है। देखना है जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालने बोलेगा। इसी तरह से तो ट्रिक है हमारा फर्स्ट, तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। लाभ प्रतिशत निकालना है जब ऐसा कुछ दिया रहेगा तब। तो क्या करेंगे, तो x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 x इज़ ग्रेटर देन y। x हमेशा क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि बोलेगा कि जब 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 मान लेते हैं, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब यदि हम 10 वस्तु ऐसा खरीदते हैं जिसका दाम, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का दाम मतलब 10 मेरे पास मार्कर है, इसका जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है 50 रुपया मान के चलिए। तो क्वेश्चन में फिर क्या करा है, तो वह वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो वाई वस्तु कितना, मान लीजिए 5 पेन है हमारा, तो 5 पेन का भी विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया ही है। तो लेकिन क्वांटिटी चेंज है और हमारा दाम जो है प्राइस वह सेम है। तो कैसे निकालेंगे इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो पहले हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखते हैं इसे, ठीक ना। तो जब 10 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए तो x हमें कितना दिया गया है 10, फिर y हमें कितना दिया गया है 5 बटे y हमें लिखना है 5 इंटू 100। तो x हमारा है ना कितना 10 और ग्रेटर देन किससे 5 से बड़ा है। चलिए देखते हैं, 5 बटे 5 इंटू 100, 5 आपस में कैंसिल, तो हमारा 100% क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब। उसके बाद इसी में हम कुछ डिजिट को चेंज करेंगे और यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें ये दिया गया है और इसे कैंसिल करके यहाँ पे 8 कर देते हैं। मतलब जब x वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जब 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तब सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 x इज़ ग्रेटर देन y। आपको हम बार बार लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो x हमें कितना दिया गया है 10 माइनस 8 है y बटे 8 इंटू 100। उसके बाद देखिए तो कटाइए से, 10 में से 8 गया 2 बटे 8 इंटू 100, फिर 2 से 4, 4 से 25, 25 चौक 100, तो हमारा 25% क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र था। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। मतलब इसी में अब हमें जो है ना हानि के बारे में पढ़ना है। यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन रहे कि जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि आपसे बोलेगा निकालने के लिए, क्या बोलेगा, उसमें हम लोग लाभ पढ़े, यहाँ पे क्या बोलेगा, हानि निकालने। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए तो हानि बराबर सूत्र होगा y माइनस एक्स बटे वाई इंटू 100 और x इज लेस देन y। ये होगा हमारा सूत्र। जैसे में अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था, अब उसे इंटरचेंज करेंगे आपस में, मीन्स 8 करेंगे यहाँ पे और y की जगह 10 रखते हैं। तो कहेगा कि जब 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा। तब हम जो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे ये करेंगे। तो देखिए y हमें कितना दिया गया है 10, यहाँ पे आपको हम बोल रहे हैं कि x क्या होना चाहिए, लेस देन y। तो x हमारा कितना है 8 और 10 कितना है हमारा, तो ये हमारा लेस देन है ना, तो इसे ये ही होना चाहिए, ठीक ना। तो 10 माइनस कितना होगा, 10 माइनस 8 बटे y हमें कितना दिया गया है 10 इंटू 100। तो 10 में से 8 गया 2 इंटू 100 बटे 10, 10 से 10, ठीक है। तो 10 दूनी 20, ये हमारा कितना परसेंट हो गया, 20% हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे। चलिए देखते हैं।
इसको इसको मिटा देते हैं, कुछ अब डिजिट चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे हम डिजिट चेंज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिजिट चेंज कीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे हम x इज क्या था, x इज लेस देन y, हमारा x हमेशा छोटा रहना चाहिए y से। यहाँ पे मानेंगे 15, यहाँ पे मानेंगे 20, क्या करेंगे, यहाँ पे 18 लिखा गया हमसे, यहाँ पे मानेंगे 15 और वहाँ पे मानेंगे 20। तो हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, सूत्र हमें यहाँ पे दिया गया है। तो सूत्र पे एकदम मतलब सूत्र क्या है, ये हमारा ट्रिक है, इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। बैठाइए यहाँ पे y कितना दिया गया है हमें 20 माइनस x हमें कितना दिया गया है 15 बटे फिर हमें कितना दिया गया है 20 इंटू 100 करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 15 इज लेस देन कितना है 20, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो 20 में से 15 गया कितना बचा, 5/20 गुना 100, तो 20 पंचे 100 कितना आ गया 25%। हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं, हम कुछ भी लेते हैं, कोई भी डिजिट चेंज लेते हैं तो हमारा जो आंसर निकलता है क्या निकलता है 25% या 20% के आसपास ही निकलता है। ये कुछ ट्रिक पकड़ा रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है। अब कुछ भी चीज़ लेंगे हम लोग, देखते हैं वहाँ पर से भी क्या हमें निकलता है आंसर। इसको भी हटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे में हम मान लेते हैं अपने मन से ही फैक्टर लेते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ले लिए 15, यहाँ पे ले लिए 45, ले लिए कुछ भी चीज़ ले लिए, मान लीजिए इस तरह से दिया रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालना है हमें। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना था हमें, सूत्र पहले क्या दिया गया है, x माइनस एक्स दिया गया है, नहीं ना y माइनस एक्स बटे वाई इंटू 100, जो कि हमारा x इज लेस देन क्या होना चाहिए y, ठीक है ना। तो ये हमारा है ट्रिक। तो ट्रिक देखिए y माइनस एक्स, तो y कितना दिया गया हमारा 45 माइनस x हमें कितना दिया गया 15 बटे y हमें कितना दिया गया है 45 इंटू 100 करना है। तो 15 में से मतलब 45 में से 15 कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 4 में से गया 3, हमें 30/45 दिया गया है, इंटू 100 करते हैं। तो देखिए तो अब कटा के देखिए 15 से नहीं 10 नहीं 5 से 45, 5 से 20, ये 20 होगा क्या, 5 में 10, ठीक है। फिर 3 से 3 नहीं 3, तो ये हमें कितना हो गया 200/3। तो अब यहाँ पे जो हम भाग दे के देखेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, जो कि ये हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। तो 3 छक 18, शायद देखिए भाग दीजिए 3 छक 18 बचा कितना 2, फिर 3 छक 18 66 पॉइंट समथिंग क्या होगा हमारा प्रतिशत, यही हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा था ट्रिक नंबर फर्स्ट, जो हम लोग जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो। तो हमने आपको अभी 2 सूत्र बताया, जिसमें कि हमारा उस पर सब पे 2 क्वेश्चन को 2 या 3 क्वेश्चन किए। तो चलिए आपको ये जो ट्रिक था बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस पर हम लोग अभी 5 सवाल आपको देंगे। तो आपको 5 सवाल बोले थे, नहीं 10 सवाल बोले थे, 10 सवाल आपको करके दिखाना है, ठीक ना। तो आपको अब यहाँ पे क्या मिलता है, होमवर्क बनाना है। कमेंट कहाँ देना है, आंसर में। देखिए क्या बोल, कमेंट देना है आंसर, मतलब आंसर कहाँ देना है, कमेंट में। तो होमवर्क लिखिए आप लोग। 5 क्वेश्चन देंगे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए और 5 क्वेश्चन देंगे हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो पहले लाभ बराबर लिख लीजिए। तो लाभ में बताए थे क्या होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन y। ये हमेशा याद रखिएगा, यही चीज़ होगा जो लाभ निकलेगा। और x इज़ लेस देन y में हमें क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखेंगे। यदि ये चीज़ आपका टैग लाइन है, ठीक है ना, इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप यहाँ पे लिखिए 15 10 35 10 45 30 30 25 और 25 और 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। और अब दे रहे हैं हानि प्रतिशत पे क्वेश्चन 5 गो। तो चलिए लिखिए। तो यहाँ पे क्या बताया, x इज लेस देन होना चाहिए y से, मतलब y हमेशा क्या रहना चाहिए, x से बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देते हैं, x हमें छोटा मानना है तो 10, फिर यहाँ पे 35 5 और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी ले ले 35 नहीं, 35 ही मुँह में क्यों आ रहा है मेरे, 55, ठीक ना। यहाँ पे ले लिए 10, यहाँ पे 65, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, इस तरह से। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे में 50 और यहाँ पे दे देते हैं 55। ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन y जब रहेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ। और यदि x इज लेस देन यदि रहेगा y से तो हमें क्या प्राप्त होगा, वहाँ पे हानि। तो आपको हम 5 क्वेश्चन दिए लाभ निकालने के लिए और 5 क्वेश्चन दिए हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये था हमारा
ट्रिक जो हानि और लाभ हानि का जो ट्रिक था हमारा, इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन बनाने में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। आप लोग इतना बढ़िया से पढ़ा दिए हैं कि यदि आप 10 में से 10 क्वेश्चन यदि कमेंट में आंसर करते हैं तो आपको हम एक चॉकलेट देंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।